बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग बायोमैकेनिक्स में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास एंगुलर काइनेमेटिक्स के जो रिलेशनशिप है उनको हमने आज स्टडी करना है। ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोगों ने एंगुलर काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा था कि एंगुलर काइनेमेटिक्स होती क्या है और उसको किस तरह जो है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एंगुलर काइनेमेटिक्स के रिलेशनशिप्स की। तो जैसे हम लोगों ने लीनियर काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने वहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, तो वही चीज़ हम लोग एंगुलर मोशन के अंदर किस तरह मेजर कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, आज के टॉपिक में हमने वो कवर करना है। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आपको पता चाहिए डिस्टेंस क्या होता है। एक्चुअल जितना आप लोगों ने सफ़र ट्रैवल किया होता है किसी भी चीज़ में, तो जितना सफ़र किया होता है वो हमारे पास डिस्टेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो आप लोगों ने लीनियर काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों ने ए से बी पॉइंट तक जाना है तो ये जो आपने डिस्टेंस किया होगा ये आपका, ये वाला जो आपके पास पाथ होगा ये आपके पास डिस्टेंस होगा, और अगर ये वाला पाथ आप फॉलो करेंगे तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब देखें जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन शो हो रही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस होता है। ठीक है। तो होते दोनों डिस्टेंस ही हैं, मेजर भी हमारे पास एक ही क्वांटिटी, एक ही यूनिट के साथ होते हैं, मीटर की यूनिट के साथ, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है वो हमारे पास डिस्टेंस होता है, और जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। अब हम लोग जो है वो एंगुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ पेंडुलम के साथ। ठीक है। अब जो हमारे पास पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम जो है वो हमारे पास एंगुलर मोशन किस तरह शो करता है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था रोटेशन में एंड क्या कहते हैं एंगुलर मोशन में जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक है। मैंने आप लोगों को पेज रख के बताया था कि अगर मैं ये है, इसको मैं यूँ मूव करा रही हूँ तो ये मेरा क्या है, ये मेरी रोटेशन है। ठीक है। या फिर इसको मैं यूँ करके मूव करा रही हूँ, अगर मैं इसको यूँ करके मूव करा रही हूँ तो ये मेरी रोटेशन है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एक पॉइंट के ऊपर फिक्स कर दूँ और इसको मैं उस पॉइंट के अराउंड मूव कराऊँ तो ये मेरी एंगुलर मोशन होती है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये हमारी एंगुलर मोशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम इसका मीन पॉइंट कहते हैं, जब इसके ऊपर कोई भी मोशन शो नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं इसको सर्टेन डिग्री के ऊपर जो है वो, यहाँ पे हम लोग थीटा के साथ कह देते हैं कि सर्टेन एंगल के ऊपर जो है वो इसको मोशन को शो करा दें, तो इससे यहाँ तक फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जो है वो 5 डिग्री, फॉर एग्जांपल 15 डिग्री। ठीक है। 15 डिग्री का इससे यहाँ से यहाँ तक जो है वो एंगल कंप्लीट किया है। ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ पे ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए के बाद ये यहाँ तक आएगा मीन पोजीशन तक। ठीक है। ये इसकी मीन पोजीशन है। ये से यहाँ तक जो है वो हमारे पास इस सेंट्रल पॉइंट से ये हम लोगों के पास इतना, इससे 15 डिग्री जो है उसका डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया। अब यहाँ से यहाँ तक 15 गया, यहाँ से यहाँ तक जब वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, दोबारा 15 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी उसे 15 डिग्री लगे, यहाँ से यहाँ तक वापस आने में उसे 15 डिग्री लगे। तो जो एंगुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा फिर, 15 + 15 = 30 डिग्री। तो यानी कि एंगुलर डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया वो कितना है हमारे पास, 15 डिग्री है। ठीक है। अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो हमारे पास फाइनल और इनिशियल जो हमारे पास पोजीशंस होती हैं उनका डिफरेंस होता है। ठीक है। मतलब फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस कर दें तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है। इस केस के अंदर जो है हम लोग अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक इसने 15 किया, ये इसकी क्या होगी, फाइनल पोजीशन होगी थी, और ये वाली इसकी इनिशियल थी। अब यहाँ से यहाँ तक इसने 15 ट्रैवल किया तो यहाँ से यहाँ तक इसके दोबारा क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही है। तो 15 - 15 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं इसको लीनियर काइनेमेटिक्स के तौर पे शो करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये वाला, ये इसका डिस्प्लेसमेंट बनता है। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि डिफरेंस का क्या मतलब होता है। देखिए
अगर आप एक चीज़ जो है 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 5 तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो जब आपने फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है तो आप 5 माइनस 0 करते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है। इसका क्या मतलब है कि अगर उसने यहाँ से यहाँ तक जो है वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो ये इसकी फाइनल पोजीशन आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब वो वापस आएगा तो वो उसकी इनिशियल पोजीशन, फिर उसने 5 जो है उसको ट्रैवल किया है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कहती हूँ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 जो है वो ट्रैवल हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका निकालूँ तो मैं क्या कहूँगी 5 माइनस 5 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात समझ आई है कि इनिशियल जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और इनिशियल और फाइनल जो हमारे पास पोजीशन है उनके दरमियान में डिफरेंस जो है वो, इसका मतलब यहाँ पे ये है, इसलिए ये 0 है। ये वाला जो है ये हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल की जो है वो है कि फाइनल में से हमने इनिशियल को माइनस कर दिया कि इनिशियल जितना स्टार्ट हुआ था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला डिफरेंस नहीं अप्लाई करना, हमने यहाँ पे ये वाला डिफरेंस जो है वो अप्लाई करना है कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन जो है उसको माइनस करना है कि फाइनल पोजीशन हमारे पास ये गई थी, उसके बाद वो दोबारा इनिशियल पोजीशन की तरफ आ गई, उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हमने उसके फाइनल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, और ये हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होगी हमारे पास बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी के हवाले से, ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर एंगुलर काइनेमेटिक्स जो है वो किस तरह अप्लाई होगी। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंगुलर काइनेमेटिक्स सारी बात है रोटेशनल मूवमेंट है ना, ठीक है, यूँ करके भी रोटेट कर सकती है और यूँ करके भी कर सकती है। अब यूँ करके जो करेगी वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है, और ये जो है ये हमारे पास क्लॉकवाइज है। अब आपने यहाँ पे एक बात जो है ना उसको याद रखना है कि जो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास मूवमेंट होगी ना, हमने उसको हमेशा पॉजिटिव एंगुलर काइनेमेटिक्स के हिसाब से लेना है, और जो क्लॉकवाइज होगी उसको हमने नेगेटिव में लेना है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है। अब हम बॉडी की अगर एग्जाम्पल लें तो अगर हम एक जॉइंट की एग्जाम्पल लेते हैं तो जॉइंट जो है दो बोन्स के दरमियान में हमारे पास जॉइंट बनता है, ठीक है। अब ये जो जॉइंट है इसने या तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन शो करनी है या एबडक्शन एडक्शन। अगर हम ये हिप जॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, तो हिप जॉइंट में क्या होगा, दो तरह की मूवमेंट होती हैं, और हिप जॉइंट के अलावा अगर हम लोग नी जॉइंट की बात कर लें तो इसमें हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन और मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन होती है। हिप जॉइंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखें अगर ये मेरा हिप जॉइंट है, ठीक है, तो ये मेरे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन में भी कॉज करेगा और ये मेरे पास एबडक्शन एडक्शन के अंदर में भी हेल्प करेगा, ठीक है। एल्बो जॉइंट की बात करते हैं, ये मेरे पास अगर मैं आपको साइड व्यू से दिखाती हूँ तो ये मेरे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास अगर मैं आपने मेरे जो एल्बो जॉइंट है ना उसको मेरे हिप जॉइंट के साथ जो है वो कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं ग्लिनोहिमरल की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हिप जॉइंट के ऊपर दिखाना ज़रा डिफ़िकल्ट है, तो ग्लिनोहिमरल की बात करते हैं, ठीक है। ग्लिनोहिमरल पे आपके पास फ्लेक्शन भी जारी है एक्सटेंशन भी जारी है। साइड से दिखाऊँ साइड व्यू से, तो साइड व्यू से आपके पास ये फ्लेक्शन भी जारी है और एक्सटेंशन भी जारी है। तो देखो ये एक पेंडुलर मूवमेंट शो कर रही है ना कि एक पॉइंट के ऊपर बाकी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर ये मेरे हाथ में है तो मूव कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर अटैच होने के बाद एक्सिस के अराउंड, ठीक है। अब ये मैंने आपको साइड से मूवमेंट दिखाई है। अब ये साइड से दो तरह से हो सकती है। अगर मैं ये यूँ करके मूवमेंट कर रही हूँ तो ये मेरी क्या जा रही है, ये मेरी क्लॉकवाइज मूवमेंट जा रही है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर घड़ी बनाएं कि ये 12 है, ये 3 है, ये 9 है, ठीक है। अब ये देखें, ये आप समझे सेंटर पॉइंट जो है वो मेरा ये है। अब मैं यूँ कर रही हूँ तो ये क्या जा रही है, मेरी क्लॉकवाइज मूवमेंट जा रही है। अब ये मैंने आपको साइड से दिखाई है, ठीक है, साइड से ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। लेकिन अगर यही वाला जॉइंट मैं यहाँ पे करूँ और अब मैं इसको मूवमेंट शो करूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ये पॉइंट समझ आया। तो
आप ह्यूमन बॉडी के ऊपर जब एंगुलर मूवमेंट को अप्लाई करते हैं ना, तो आप साइड वे से इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब देखें, अब आपने एबडक्शन एडक्शन करनी है, ठीक है। अब ये मेरी ये क्या है, एबडक्शन है और ये एडक्शन है। अब इसको आप कैसे सामने से तो नहीं ऑब्जर्व कर सकते ना, इसके लिए आपको ऊपर से देखना पड़ेगा। तो देखें, अगर आप मेरे ऊपर से देखेंगे तो ये मेरी एबडक्शन है, ठीक है। और अगर आप मेरे नीचे से देखेंगे तो यही मेरी एबडक्शन है। लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे तो हो सकता है कि ये क्लॉकवाइज जा रही हो, लेकिन आप नीचे से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही होगी, ठीक है। तो जो साइड है ना, उसकी वजह से जो है वो हमारे पास बॉडी के अंदर हम एंगुलर काइनेमेटिक्स में उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के अंदर जो है वो स्टडी नहीं करते। ज़्यादातर हम लोग उसे नेगेटिव के अंदर ही करते हैं, पॉजिटिव एंगुलर मोशन के अंदर स्टडी नहीं करते। नेगेटिव का मतलब है अगर साइड वेज से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम साइड एक ही साइड से देख सकते हैं। आप अगर हिप जॉइंट की बात करती हैं तो जिसका मीडियल एस्पेक्ट भी होता है, उसका लेटरल एस्पेक्ट भी होता है। तो आप उसे मीडियल से देखेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगी, ये लेटरल से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही पॉइंट से उसे करते हैं जहाँ से हमें नेगेटिव एंगुलर मोशन जो है वो उसको, यानी कि क्लॉकवाइज जो है हमारे पास मोशन शो हो रहा हो, ठीक है। तो ये वाली बात अगर पॉइंट जो है वो आपको समझ आ गया है, तो बॉडी के अंदर जो है वो हम इस तरह एंगुलर काइनेमेटिक्स को जो है वो अप्लाई करते हैं और हम लोग उसकी मेजरमेंट करते हैं कि कौन सा जॉइंट जो है वो आपकी कितनी एंगुलर काइनेमेटिक्स या कितनी एंगुलर मोशन जो है उसको शो कर रहा है, ठीक है। आगे हम लोगों को जो है, अच्छा बाय द वे पेज नंबर 336 है जो हम लोग एंगुलर काइनेमेटिक्स से जो रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को बताया हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज इन द एंगुलर पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। देखें, चेंज इन द एंगुलर पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ द ये लाइन सेगमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को हमने स्ट्रेट लाइन से ही कंसीडर करना होता है, लेकिन फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जो है उसको माइनस कर दें। यहाँ पे 0 था, यहाँ से यहाँ तक उसने 5 का ट्रैवल किया। जब यहाँ से वो वापस आएगा तो ये वाली चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी और ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली उसने 5 ही ट्रैवल किया ना, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना था, तो वो हम लोगों ने 5 - 5 की तो भी 0 आ जाएगा। और अगर हम 0 - 0 करेंगे तब भी तो हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये बात पॉइंट हमारे पास क्लियर हुआ है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है उसका पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। तो हमारे पास हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कोई सेट ऑफ रिलेशनशिप नहीं होता बिटवीन पॉजिटिव यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, चाहे वो फ्लेक्शन की बात कर रहे हो हम या एक्सटेंशन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोग ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन सारी चीज़ों में हम इस एस्पेक्ट को नहीं देखते, हम बॉडी को इस एस्पेक्ट से देखते हैं कि वो क्लॉकवाइज जो है वो हमारे पास मूवमेंट शो कर रही हो, ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास इनको मेजर करने की एंगुलर मोशन जो है उसको मेजर करने की मूवमेंट यूनिट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास लीनियर काइनेमेटिक्स होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट सीधी सीधी लाइन होती है, तो इस वजह से उसके लिए हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं वो अलग होती हैं, जबकि एंगुलर जो मोशन होते हैं उसकी जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोशन में एंगल्स के अंदर बात करनी होती है। तो जो हमारे पास 3 यूनिट्स हैं ना जो कि हम लोग स्टडी करेंगे, वो हमारे पास आ जाते हैं, जो डिग्रीज आ जाता है, सेकंड हमारे पास जो है वो रेडियन आ जाता है और तीसरी हमारे पास आ जाती है रेवोल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग यूनिट्स की अगर बात करें तो उसके अंदर जो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन हमारे पास यूज़ होती है वो हमारे पास होती है डिग्रीज़, ठीक है। तो डिग्रीज़ जो है वो डिग्रीज़ जो है वो हम मोस्ट कॉमनली जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास एक पूरा सर्कुलर मोशन होता है कि पूरा जो एक सर्कल होता है वो हमारे पास कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। उसी हिसाब से जो है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा अगर एक ऑब्जेक्ट है उसने पूरा एक सर्कल जो है सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया, तो इट मीन्स उसने 360 जो है उसको अचीव कर लिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक पूरा सर्कुलर मोशन आएगा तो ये यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक आके हमारे पास 360 का एंगल जो है वो कंप्लीट कराता है। अगर वो हाफ सर्कल होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास 180 डिग्रीज जो है उसे कंप्लीट कराता है। अगर ये इसका भी हाफ हो जाता है कि सिर्फ इतना सा जो है वो हमारे पास कंप्लीट करा रहा है, तो ये हमारे पास
90 डिग्रीज जो है उसे शो करता है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारे पास पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है। 4 टाइम्स 90 डिग्री हो तो वो हमारे पास 360 को जो है वो कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है रेडियन। रेडियन और डिग्री का आपस में जो रिलेशनशिप होता है ना वो ये होता है कि 360 डिग्री जो होते हैं ना वो हमारे पास 2 पाई रेडियन के इक्वल होते हैं। 2 पाई रेडियन के इक्वल होते हैं। ठीक है, 2 पाई रेडियन का क्या मतलब है? अच्छा, फॉर एग्जांपल ये देखें, रेडियन को सबसे पहले जो है ना वो मेजर करने का तरीका ये होता है कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा जो है वो क्या होता है, ये हमारा डायमीटर होता है। ठीक है, एक सर्कुलर मोशन का ये क्या होता है, डायमीटर होता है। लेकिन इसी डायमीटर को अगर मैं बिल्कुल हाफ में जो है वो डिवाइड कर दूँ तो ये हमारे पास क्या बनता है, रेडियस। ठीक है, जबकि जो रेडियन होता है ना, रेडियन में हमारे पास क्या होता है कि एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उस सेंट्रल पॉइंट से आपने जितना भी जो है वो एंगल जो है मेजर करना है, यहाँ तक करें तो आपका ये जो है वो आपके रेडियन के बराबर हो गया। आप यहाँ तक करें, यानी कि दो रेडियस जो है ना जब वो आपस में मिलते हैं तो वो हमारे पास रेडियन जो है वो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई है कि जब दो रेडियस मिलेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल आ रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक रेडियन बना रहा है। ठीक है, जबकि हम लोग उन एंगल्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक ही रेडियस आ रहा होता है जो डिग्रीज वाला होता है। ठीक हो गया। अब रेडियन जो है वो हमारे पास क्या है, रेडियन की अगर डेफिनेशन यहाँ पे बुक में देखें तो वो लिखा हुआ कि रेडियन इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ द एंगल। ये साइज ऑफ द एंगल है ना, ये एंगल इतना साइज़ भी है और इतना साइज़ भी है। ठीक है, तो ये देखो छोटा सा साइज़ वाला है, ये भी हमारे पास एक एंगल का साइज़ है इतना सा, और ये भी हमारे पास एक एंगल का साइज़ है। ठीक है, तो रेडियन हमारे पास किस तरह डिफाइन होता है, अ रेडियन इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये जो हमारे पास आर्क बन रही है ना, ये वाली आर्क जो है वो आपके रेडियस के बराबर होती है, तो वो आपके रेडियन के बराबर आ जाता है। अब ये किस तरह है समझाती हूँ। ठीक है, ये देख, ये सर्कल है। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना वो हो सकता है 3 मीटर हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे भी जो है वो 3 मीटर होगा। जब ये वाला डिस्टेंस भी जो है वो हमारे पास 3 मीटर होगा ना, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो रेडियन के इक्वल है। समझ आ गया? ये जो पार्ट होती है ना, इसको हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं इसको? आर्क। तो ये जो आर्क है ये जब आपके रेडियस के इक्वल हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि दिस इज रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन। अब 1 रेडियन जो है उसका हमारे पास 360 के साथ क्या ताल्लुक है। अब देखें 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो अगर हमने 1 रेडियन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 360 को जो है वो 2 पाई के ऊपर डिवाइड कर देंगे और वो हमारे पास आता है 57 पॉइंट आई गेस 6 है, नहीं 3, 57.3 डिग्री। तो इसका मतलब है रेडियन, जो कि हमारे पास हम लोग कह सकते हैं कि जो 1 रेडियन है उसकी क्या वैल्यू है हमारे पास 57.3 रेड। ठीक है, रेड जो है वो जैसे डिग्री की यूनिट ये छोटा सा सर्कल होता है इसी तरह इसकी रेड है। तो हमारे पास 1 रेडियन जो है वो किसके बराबर आ गया है, 57.3 रेड के। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब ये है, देखें 57.3 डिग्री जो है वो काफ़ी बड़ा है 1 डिग्री से। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास बहुत बड़े बड़े सर्कुलर मोशंस होते हैं उनकी हम डिग्रीज़ के अंदर जो है वो मेजरमेंट्स नहीं करते, उनके अंदर फिर हम रेडियन या रेवोल्यूशन जो है, जो कि बड़ी क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट यूनिट्स हैं, उनको फिर हम यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है कैलकुलेशन वाइज अगर हम देखें तो ये हमारे पास रेडियन और डिग्री का रिलेशनशिप है। रेडियन की समझ आई कि रेडियन क्या कब कितना होता है। यहाँ से यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया कि ये रेडियन है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि ये 1 रेडियन। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। आप कहेंगे मैम ने यहाँ पे कुछ और बता दिया, वहाँ पे कुछ,
देखें ये भी एक रेडियन है, ये भी एक रेडियन है, लेकिन ये 1 रेडियन नहीं हो सकता, ये 1.5 हो सकता है ये 0.5 रेडियन के बराबर हो। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ बताया कि रेडियन होता क्या है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1 रेडियन क्या होता है। जब आपके रेडियस और आर्क दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम हो तो वो आपका 1 रेडियन बनाता है, और वो हमारे पास क्या होता है 57.3 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास रेडियन और डायमीटर का आ गया। तीसरी हमारे पास जो यूनिट है उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, अब आपने सुना तो होगा कि अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द जब अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो वो एक 1 रेवोल्यूशन जो है उसका कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह हम कहेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेता है तो वो 1 रेवोल्यूशन के बराबर आ जाता है। ठीक है, अच्छा रेवोल्यूशन जो है वो हमारे पास आर्क इक्वल टू द सर्कल। ओके, रेवोल्यूशन की जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, उन्होंने वो ये बताया हुआ कि रेवोल्यूशन जो है वो एक आर्क जो है वो जब अपना डिस्टेंस कवर कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है, तो वो हमारे पास रेवोल्यूशन के बराबर आता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इन तीनों का आपस में रिलेशन निकालूं तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाए होते हैं, जो कि हमारे पास 1 रेवोल्यूशन के बराबर होता है। ये बात ठीक है, समझ आइए ये पॉइंट। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि जो हमारे पास रेवोल्यूशन होते हैं 1 रेवोल्यूशन ट्रांसक्राइब्स एन आर इक्वल टू अ सर्कल। ये आर्क इतना सा जो पार्ट होता है ना, ये आर्क होता है। तो जब ये आर्क जो है वो पूरा एक सर्कल बना लेता है तो ये हमारे पास क्या होती है 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, ये बात समझ आ गई है यहाँ तक। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो जिमनास्ट्स होते हैं और डाइवर्स होते हैं वो हमारे पास कभी कभी जब वो ऊपर से जंप करते हैं तो वो यूँ करते हैं, तो जितनी ज़्यादा वो 360 के एंगल्स या रेवोल्यूशंस कंप्लीट करते हैं उतना ज़्यादा उनको पॉइंट्स मिलते होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो आपके समर सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो आपकी पूरी रेवोल्यूशन तो कंप्लीट नहीं करते, लेकिन जितनी भी वो हाफ या हाफ से ज़्यादा आर्क जो है वो कंप्लीट करते हैं तो वो उस हिसाब से उनकी रेवोल्यूशन जो है वो काउंट हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इनका रिलेशन जो है वो उसको पढ़ लेते हैं कि जो रेवोल्यूशन है और अच्छा अब देखिए रेवोल्यूशन जो है मैंने आपको बताया कि एक सर्कुलर मोशन में होता है। तो देखिए 360 है तो हम इसको यूँ करके डिवाइड कर लेते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये कितना होता है 180 होता है, और ये हमारे पास 360 होता है। तो इसी तरह ये वाला जो है ये हमारे पास 1/4 पार्ट होगा, ये हमारे पास 2/4 पार्ट होगा रेवोल्यूशन का, ये हमारे पास 3/4 पार्ट होगा रेवोल्यूशन का, और ये हमारे पास 4/4 होगा, यानी कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह अब हम लोगों ने इनका ना रिलेशनशिप देखना है कि आपस में ये लोग सारे किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कौन सी जो यूनिट है वो किस के बराबर जो है वो आती है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको ना ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कितना है 90 का एंगल हो गया, ये हमारे पास 180 का एंगल हो गया, ये हमारे पास 270 का एंगल हो गया, यूँ करके आ रहे हैं ना, और फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, अब ये वाला जो है वो हम लोग कर लेते हैं 90। अच्छा इसको ना हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यूँ ड्रॉ करते हैं ना, ये देखें ये ऐसे 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से 180 तक गया, तो ये मेरी यू मैं एरो हेड से जो है वो अपने डायरेक्शन का जो है वो अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, ये यूँ, तो इसको मैं क्या लिखूँगी 90 डिग्री 180 डिग्री 270, इसको मैं 180 डिग्री लिखूँगी 270 डिग्री, और ये यहाँ से था इस पॉइंट से है तो सॉरी इस पॉइंट से है, तो ये यूँ करके ये सारा कंप्लीट हो रहा है, तो ये हमारे पास 360 का बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब हम इनका रिलेशन जो है वो आपस में स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह ये 90 डिग्री है हमारे पास,
ये हमारे पास 180 डिग्री है, ये हमारे पास 270 डिग्री है और ये हमारे पास 360 डिग्री है। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, ये हमारे पास डिग्रीज़ के हिसाब से आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं रेडियन के हिसाब से। तो रेडियन के हिसाब से ये हमारे पास π/2 रेडियन है, ये जो है ये हमारे पास पाई रेडियन है। देखें 362 पाई के बराबर है ना, तो इसका मतलब है एक पाई इसका है और एक पाई इसका है, तो ये हमारे पास हाफ पाई, ये फुल पाई, ये हमारे पास 3π/2 है। 3π/2 रेडियन और ये हमारे पास 2 पाई रेडियन के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब हम जो तीसरी रेवोल्यूशन वाली बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ये वाली जो रेवोल्यूशन है ये हमारे पास 1/4 ReV, ये हमारे पास 2/4 ReV, ये हमारे पास 3/4 ReV और ये हमारे पास 4/4 है, तो ये पूरा का पूरा 1 रेवोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, मैंने 4/4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4/4 लिखूँगी तो 4 1 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा ना, तो इसलिए ये हमारे पास 1 रेवोल्यूशन के इक्वल आ गया। ठीक है, समझ आ गई है। तो इस तरह जो है वो हमारे पास ये कंप्लीट होती हैं। ठीक हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी की। आप लोगों ने जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि लीनियर काइनेमेटिक्स में जो है वो स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस कहाँ पे आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो हमारे पास बनती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है, बट यहाँ पे थोड़े से ना जो साइन है ना जिनसे हम उनको क्या कहते हैं शो करते हैं, डिनोट करते हैं, तो वो जो है वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एंगुलर स्पीड की। तो जो हमारे पास एंगुलर स्पीड है ना वो हमारे पास होती है, यहाँ पे स्पीड हम लोगों ने लीनियर में देखा था कि स्पीड जो है वो हमारे पास डिस्टेंस से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो स्पीड है वो डिस्टेंस से ही रिलेटेड है, तो लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा वाला होगा, एंगुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जो हमारे पास एंगुलर स्पीड है उसको हम लोग सिग्मा जो है उससे शो करते हैं और एंगुलर डिस्टेंस को हम फाई से शो करते हैं। ठीक है, जबकि टाइम जो है वो हमारे पास डेल्टा टी ही होता है। ठीक हो गया, अब हम लोग डेल्टा का मतलब होता है चेंज, सॉरी डेल्टा कह रही हूँ, ये जो हमारे पास ट्राइंगल से बना हुआ है ना इसका मतलब होता है चेंज। ठीक हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो एंगुलर जो वेलोसिटी होती है उसको हम जो डिनोट करते हैं उसके लिए हमारे पास होता है ओमेगा, ओमेगा से जो है वो हम इसको डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास थीटा के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। ठीक हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास किस तरह होता है। एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है रेट ऑफ चेंज इन द एंगुलर पोजीशन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लीनियर में, तो एंगुलर में क्या होगा, एंगुलर लग जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज होगा, वो हमारे पास जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ आ जाएगा, जिसको हम लोग अल्फा से जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको,
एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि हमारे पास होगी चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसको जो है हमने डिनोट करना है वो हमारे पास अल्फ़ा से हम इसको डिनोट करेंगे, और चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की जो है वो मैथमेटिकल डेरिवेशन आ गई है। ठीक है, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओवर चेंज ऑफ टाइम। ठीक हो गया। अब आपका पेज नंबर 344 के ऊपर जो लीनियर और एंगुलर हमारे पास स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और सारी है ना, उनका एक चार्ट बना हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट में जो है वो लीनियर में जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, तो एंगुलर में हमारे पास रेडियन होती है। वेलोसिटी की जो है वो मीटर पर सेकंड होती है, तो एंगुलर में हमारे पास रेडियन पर सेकंड होती है। और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो एंगुलर में हमारे पास वो रेडियन पर मीटर सेकंड आ जाता है, स्क्वायर पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोशन जो है उनको स्टडी करेंगे कि एंगुलर मोशन जो है वो लीनियर मोशन से एक दूसरे से किस तरह रिलेट होता है। ठीक है, थैंक यू।